सभी आत्म बंधु को आत्म प्रणाम। ब्रह्म श्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को और जगन माता अम्बा भवानी को मेरा सागर प्रणाम। ध्यान करने से पहले मेरा कहानी तो बहुत अजगजांतर बहुत फर्क है। ध्यान से पहले मैं ध्यान से पहले सिर्फ पूजा करती थी, बहुत अच्छा पूजा करती थी, सभी को पूजा करने का तरीका बताती थी, कैसे पूजा करने से क्या फल मिलता है और पूजा का व्रत करने से आपको क्या फल मिलता है, कैसे व्रत करना, पूजा कैसे करना। ऐसे में तो सभी को भी बताती थी। अभी ध्यान के बारे में कैसे बताती देखो, पूजा के बारे में बताती थी। तुलसी माँ का पूजा और माता अम्बा भवानी का पूजा, अनेक व्रत करने के लिए भी मैं बोलती थी। ऐसे व्रत करने से आपका जो कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसे व्रत करना के सभी को भी बोलती थी। फिर मैं भी करती थी, ऐसे व्रत मैं भी करती थी। वो मैं बोलती थी ना, वो भी व्रत वो भी करते थे, दूसरा लोग भी करते थे। बाद में ज्यादा लोग उसको अच्छा होना लगता था ना, ज्यादा लोग आके मेरे से पूछते थे, मेरे से ऐसी समस्या है, कौन सा पूजा करे तो ठीक हो जाते है और व्रत कैसे करना, ऐसे पूछते थे। घर के भी लेके जाते थे, मैं तो घर के जाकर भी बोलती थी, देखो आप ऐसे ये पूजा करो, आपको ठीक हो जाएगा। सच्ची भी उसको ठीक हो जाती थी। मेरे में भी पता था ऐसे पूजा करने से ठीक होगा के। लेकिन मैं पूजा करे तो भी पूजा करती करती बहुत अच्छा था। हमारा माई का घर में भी अच्छा था और ससुर का घर में भी बहुत अच्छा था। हम तो बहुत पैसे वाले थे। हमारा सासू जी के घर पे तो जो कपड़े कैसे रखता है देखो, पैसे ऐसे रखते थे बीरू में। इतना अच्छा थे हम सब, माई का घर वाला भी और सासू के घर वाला भी। और पूजा पूजा भी इतना अच्छे करता था। दसरा ईद तो हमारा तो बहुत बड़ा ईद है। उसी समय में तो हम तो बहुत हर रोज 4 घंटे उठ के माई के घर पे, उधर तो बेंगलुरु में तो कुछ भी कहाँ पे भी नहीं जाती थी। हमारा गांव माई का घर ग्राम है, वो ग्राम है ना उधर, तो बहुत अच्छा दसरा ईद तो बहुत अच्छा बनाते, अभी भी उधर इतना अच्छा बनाते हैं। हमारा पिताजी 4 घंटे को, सुबह 4 घंटे को उठ को बजने के लिए लेके जाते थे, लेकिन वो बजना करने के लिए नहीं आते थे हमारा पिताजी। मैं हमारा पिताजी के साथ, वो हमारा पिताजी चाय का दुकान रखे थे, वो सभी को भी दुकान तो खोल के चाय बनाते थे। मैं तो मंदिर को जाके बजना के लिए बैठती थी सुबह 4 घंटे। अभी भी वो बजना चलता है, लेकिन हमारा माई के घर पे मैं अकेली जाती थी, कोई भी नहीं आती थी। हमारा पिताजी के साथ मैं जाती थी, पिताजी मंदिर को नहीं आती थी। ऐसे अच्छे बहुत बचपन से ही पूजा को बहुत इंटरेस्ट थी मेरे से। बजना करने के लिए और पूजा करने के लिए बहुत इंटरेस्ट था। ऐसी पूजा करे तो भी समय से तो बहुत पूजा करते करते 20-21 ऐसे 20-21 उम्र में ही मेरे से प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, इतना पूजा करे तो भी। और मेरे से क्या क्या प्रॉब्लम थी उसी उम्र में के मैं आपको समझाती हूँ। जो सर का दर्द, इधर तो कोई पत्थर रख दिया, ऐसे दर्द था। और ये दर्द के लिए इधर इधर आंखें के
आजू बाजू में रहता है ना, मल कह के बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं कि कह की, उस उधर भी दर्द रहते थे, और आंखों वजन होते थे, और नाक में भी श्वास भी नहीं चलती थी, सर से पांव तक, और गैस्ट्रिक, और वो पीछे से गर्दन से नीचे तक जो नर का प्रॉब्लम था मेरा, बैठने को भी नहीं होती थी, सोने की भी नहीं होती थी, और नीचे आया तो पेट दर्द और पाव का दर्द तो बहुत, चलने की भी नहीं होता था मेरे से। डॉक्टर के पास गए तो आपको अपेंडिक्स के, आपका पूरा की पूरा स्कैनिंग कराना पड़ेगा, आपको सर से लेके पाँव तक दर्द है, कुछ भी आपका शरीर तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम शादी के बाद था या फिर बचपन से था आपको? बचपन से भी मेरे थोड़ी श्वास की प्रॉब्लम थी, और थोड़ी थोड़ी सर दर्द वो तो बचपन से ही थी, लेकिन ज्यादा नहीं थी। तो कहने का बाद मतलब ये है कि जो अभी तक आपने बताया, बचपन से आपको पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट था। और आपके घर में आपके परिवार वाले, मम्मी मायका और ससुराल, दोनों काफी पैसे वाले थे। जैसे लोग कपड़े रखते हैं वैसे आप लोग पैसे रखते थे, और बहुत अच्छा आपका जीवन था। और फिर भी इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद आपका जो शादी के बाद जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। आपका सर भारी रहता था, आंखें भारी लगता था, पेट में गैस का प्रॉब्लम था, और आपकी बचपन से सांस लेने में आपको दिक्कत होती थी। इस तरीके की अनेक अनेक बीमारियां थी, कितना भी आप पूजा पाठ कर रहे थे। जी, आगे बताइए। पूजा करते समय मैं कैसे उपवास कैसे रहती थी के, तो पूजा करने तक मैं कुछ भी नहीं खाती थी, पूजा होने के बाद खाती थी। वो एक एक बार घर का काम ज्यादा रहे तो एक एक बार दोपहर, एक एकदम शाम को, एक एक बार अभी देखो दसरा ईद के समय में अनेक अनेक पूजा पाठ करते हैं ना, उसी समय में तो सुबह से शाम तक मैं उपवास रहती थी, इसलिए गैस्ट्रिक हो गया था, मेरा पेट तो इतना मोटा हो गया था, बहुत बहुत मोटा, और ये मेरा हर एक भी सुजन आ गया था, बहुत मोटी थी मैं। अभी आप देख रहे थे ना, देख रहे हैं ना, मैं तो ऐसी नहीं थी पहला, बहुत मोटी। ऐसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो खाने पूजा होने के बाद इसमें खाती थी, अनेक अनेक जो व्रत, जो घर का जो क्या है देखो, रूल्स रूल्स क्या करते हैं देखो, ऐसे मैं करती थी, जो बड़े लोग बोलते थे ना ऐसे मैं करती थी, इसीलिए हर प्रॉब्लम मेरे से आ गई। जी। ऐसे तो रहे तो भी मैं बाहर ही ढूंढती थी, बाद में प्रॉब्लम आ गया कह के, जो अंतर डालते देखो, बाद में वो नींबू उतार के ऐसे ऐसे फेंकना, आपको कुछ प्रॉब्लम है कह के, ऐसे अनेक उधर भी डॉक्टर के पास भी जाती थी, और अंतर मंत्र करते हैं ना उसको पास भी मैं जाती थी। बाद में सभी को भी ऐसे मेरे से इस प्रॉब्लम रहे तो भी दूसरों को भी मैं पूजा करने के लिए बोलती थी, वो भी मेरे बात सुन के वो भी करते थे पूजा, लेकिन उसको भी पता है मेरा प्रॉब्लम है के भी पता है, लेकिन मेरे बात से उसको कुछ अच्छा हो रहा है कि उसका तो मन में लेते थे, वो मेरे बात सुनते सुनते वो करते थे ना, उसको भी अच्छा तो हो रहा है कि अम्मा, मैं रोकती हूँ आपको। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पूजा आप करते थे और साथ साथ में आप डॉक्टर के पास भी जाते थे, साथ साथ में आप जो मंत्र और जंतर मंत्र जो भी करते हैं, नजर उतारना, वो भी करते थे। तो आपको कोई फायदा हुआ ये सब चीजों से? इससे तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ मेरे से। ठीक है। सो आप बताएं कि उसके बाद और भी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी वो भी बताएं। हाँ, बाद में
ऐसे होने के बाद कुछ भी ठीक नहीं था। बाद में मेरे से अभी एक प्रॉब्लम भी आ गई मेरे से। वो तो डॉक्टर के पास भी दिखाए तो भी कम नहीं हुआ, अंतर मंत्र करे तो भी कम नहीं हुआ। लेकिन अम्बा भवानी मंदिर में 1 साल बैठ के उधर तो मैं तो ठीक होने होने तक मैं तो इधर तो नहीं उठूंगी। मैं तो कितना साल से आपसे पूजा कर रही हूँ, मेरा माँ से उधर तो लेके गई। 1 साल बैठे तो भी मेरे, तब छोटा बच्चा वो मेरे पास आए तो उसको फेंक देती थी। वैसी भी बीमारी आई मेरे से, वो भी कष्ट आई। कितना कष्ट, पूजा पाठ करते हुए भी कष्ट आई मेरे से। कष्ट तो नहीं चुका, कष्ट आती ही रहती थी। तो ये चौथा प्रॉब्लम था। एक तो आपने शरीर का प्रॉब्लम बताया कि और आपका सर दर्द दिखता था, और आप बोले कि आपका हम्म, बच्चा छोटा था तो आप हम्म, अपने बच्चे को उठा के फेंक देती थी। हम्म, तो उसके लिए आप मंदिर में गए, दुर्गा माँ के मंदिर में, अम्बा माँ के मंदिर में, और वहां पे आप बैठे। आपको लगता था कि मे बी आपका माँ अम्बा, भवानी, दुर्गा माँ आपको कोई सोल्यूशन देंगे। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, और कैसे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर हुई, वो बताएं। ये प्रॉब्लम तो मैं तो पहले एक बार बताई। मैं मेरे सासू का सासू माँ, वो मेरा अंदर आके आपको लेके जाऊंगी मैं, उसका तो मैं तो बहुत सेवा की थी। लेके जाऊंगी आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप तो मेरे बहुत सेवा की ना, इसलिए मेरे साथ में उठा के लेके जाऊंगी कह के ऐसे। मेरे सासू का सासू माँ आई थी मेरे अंदर। तभी तभी मैं तो वो अम्बा भवानी मंदिर में 1 साल बैठी थी। लेकिन वो माँ तो मेरे से बात करती थी, और शैतान भी वो मारा, मेरे सासू का सासू माँ भी बात करती थी। दोनों भी बात मेरा अंदर अंदर ही चलता थे उसी समय। लेकिन मैं दोनों का बात भी नहीं, मैं समझ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे से अंदर क्या हो रहा है ये तो नया है ना, नया नया तरीका है ना वो। ये मेरा मन का सोच नहीं है वो, एक भगवान का सोच है और एक शैतान का सोच है। दोनों भी एक साथ मिलके वो तो बातचीत करते थे, हम मेरे अंदर ही बातचीत करते थे। लेकिन मेरे से ये क्या हो रहा है मेरे को, ये क्या बात कर रहे हैं, अंदर तो कुछ हो रहा है के अंदर भी कुछ हो रहा है, बाहर वाले भी कुछ बोल रहे हैं, वो तो पागल हो गई। ये तो मेरा बच्चा तो छोटा था ना, उसको सन्नी हो गई, वो तो मानसिक अस्त व्यस्त हो गया। वो तो बहुत डॉक्टर के पास जाना कह के एक बोले तो अभी एक वो तो बचेगा नहीं, वो तो उसका तो खेल खत्म हो गया, अभी तो बचेगा नहीं, इतना तो सारा वो बहुत बीमार पड़ गई। क्योंकि ऐसे ऐसे अनेक अनेक लोग उसका मर्जी से बात करने लगते थे। लेकिन मेरा अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा था। अम्बा भवानी भी, माता अम्बा भवानी भी बोलती थी और शैतान भी बोलती थी ऐसे। एक बार उसको उसको गुस्से से उसको गाले दे के एक बार बोले तो अभी एक बार आप चुप के बैठना, किसी को भी कुछ 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 भी नहीं बोलना के अभी एक बार मेरे से। दोनों भी अंदर से ही साथी थे। हम्म। एक एक बार मेरे से कंट्रोल होती थी, एक एक बार कंट्रोल नहीं होती थी। ओके। बाद में मैं समझाती थी, कंट्रोल होने के बाद हमारा परिवार वालों को समझाती थी, वो जो कर रही हूँ ये तो मेरा मर्जी से मैं नहीं कर रही हूँ। वो अपने आप को जो हो रहा है, मेरा हाथ उठ रहा है, मेरे मुंह से बात आ रही है, लेकिन वो भी जो भी कर रही हूँ मेरा मर्जी से नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे बोले तो भी हमारा परिवार वालों एक एक नाटक कर रही हूँ, हमारा साथ रहने के लिए आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आप तो नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे अनेक अनेक ये क्या है, बातचीत करते थे बचपन से। मैं तो उसको कितना, हमारा घर पे तो बहुत लोग आते थे, उसको तो कोई भी आए तो भी हमारा घर पे रहने के लिए जगह दे देते थे हम। हमारा हाँ, जॉइंट मैं फैमिली। रोकूंगी। अम्मा, मैं रोकूंगी आपको। तो जस्ट मैं समराइज कर रही हूँ। तो
आपका चौथा प्रॉब्लम ये था कि आपकी जो मदर इन लॉ, जो आपकी सास की सोल, जिनका मृत्यु हो चुका था, उनकी सोल आपके बॉडी में आकर आपको परेशान करती थी, और उसी के वजह से आप अपने बच्चे को उठाकर फेंक देती थी। और आपको बचाने के लिए माँ दुर्गा भी आपके शरीर में ही रहती थी, और दोनों का आपस में बातचीत होता था, तो आप कंफ्यूज हो जाती थी, और इसके वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि आप पागल हो गए हो और आपको घर में रहने की इच्छा नहीं है। इस तरीके से आप का जीवन, आप बहुत ही परेशान थे। डॉक्टर के पास गए, सब कुछ किया, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आपने ये बताया था कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि घर में इतनी, मतलब इतना खर्च कर लिया था, इतना मंदिरों में गए, इतना डॉक्टर के पास गए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, पैसा भी नहीं था आपके पास इलाज करने के लिए। तो लास्ट में आपने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान का पूजा भी छोड़ दिया, डॉक्टर को भी छोड़ दिया, और आपने शायद आपके घर वाले भी आपको छोड़ दिए। सब लोग आपको बहुत ही आपके साथ दुर्व्यवहार किया, वो एक बार बताएं। तब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुए ना, सब घर वालों, मेरे मेरे पास सभी घर वाला थे। ऐसे होने के बाद वो सभी छोड़ के चला गया, बुरा बुरा बोल के भी चला गया। बाद में आ, आ, ये कितना कितना दिनों होने के बाद मेरा हमारा ये छोड़ जाने के भी बाद भी मेरे से थोड़ी हिम्मत थी। मैं तो बहुत काम करती हूँ, छोड़ो वो गए तो भी क्या हूँ, मैं तो बहुत काम करती हूँ ना, क्योंकि यही से थोड़ी हिम्मत थी। बाद में ये छोड़ के जाने के बाद काम भी रुक गया, काम भी नहीं चला, वो भी छोड़ के चला गया और काम भी बंद हो गया। अब बाद में ये कितना दिनों के बाद, साल के बाद, कुछ पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। कपड़े कैसे रखते थे, ऐसे कपड़े रखने से कैसे रखते थे, ऐसे पैसे रखते थे। और बहुत पैसा था, सोना चांदी थे, सब अब बेच दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तभी उसी समय क्या हुआ, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। और घर का बच्चे बच्चे को 2 रुपए का दूध ला के उसमें 1 गिलास पानी मिला के और 1 गिलास दूध, दोनों में भी 2 बच्चे है ना, 2 गिलास करके देती थी। यही से परिस्थिति हमारे को आ गई। बाद में ये तो क्या करे, तो भी ठीक नहीं हुआ। मैं तो वो माता अम्बा भवानी को बोलती, मेरा समस्या तो आपसे ठीक करने के लिए नहीं हो रहा है, नहीं होता आपको, क्योंकि मैं इतना पूजा पाठ किया तो भी आप मेरा परिस्थिति ऐसे कर दिया आपने, मेरे आज से आपको पूजा भी नहीं करती। मेरा समस्या है ना, आपसे नहीं बोलती। मैं दूसरों आप बोलते हैं ना पूजा, वो पूजा करा दो, ये पूजा करा दो करके, वो मेरे बात सुन के उसको तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा तो मन शांति नहीं, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे से ही सच्चा नहीं हो, दूसरों का अच्छा हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं उसको, मैं क्या बोल के उसको पूजा करने के बोल रही हूँ, वो काम हो रहा है उसको, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं तो दुखी हूँ। ऐसे फोटो पकड़ के मैं तो आज से तेरे पूजा भी नहीं करती। मैं आपसे मेरा समस्या भी आज से मेरा समस्या है कि भी आपसे नहीं बोलती थी, चाहे मेरा ये शरीर रहे या चले जाए, मेरा समस्या आज से आपके पास मैं तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ। कह ऐसे बोली। 15 दिन में फिर वो वापस आई, अम्मा फिर वापस आई, देखो मेरे रहते रहते ही आपको इतना कष्ट आपको उठाना पड़ी, लेकिन मेरे से आप नहीं जुड़े तो मेरे पास नहीं जो मेरे पास आपका जो क्या भी बुरा ये क्या है, देखो कष्ट है, देखो मेरे पास नहीं बोले तो अभी भी कष्ट आएंगे। आप अभी एक बार सोच लो कि ऐसे बोली, वार्निंग दी वो माँ, मेरे से वार्निंग दी। देने के बाद भी मैं आपका वार्निंग में तो कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। आप मैं तो इतना साल से पूजा कर रही हूँ, आपसे कुछ भी ठीक करने के लिए नहीं हुआ। यही मेरा फर्स्ट और लास्ट, आज से मेरे समस्या है कि आपके पास मैं नहीं बोलूंगी। खुद मैं अपने आप, मैं तो
वो ठीक हुए तो होने दो, नहीं तो मैं ऐसे ही शरीर छोड़ दूंगी, ऐसे बोली। बोलने के बाद 15 दिन होने के बाद और एक बात बोली थी मैं वो माता को, देखो आप ये पूजा पाठ पर करने के लिए दूसरों को लिए आप ऐसे करो ऐसे करो आपको अच्छा होगा, क्योंकि मेरे से करवाते हैं ना, इसमें कोई भी जो लींबू है, ये मंत्र है, ये पूजा है, ये कुछ भी नहीं रहना, ऐसे क्या तो भी है तो मैं वो करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहा तो ये तो भी बोलो मैं करूंगी, लेकिन ये वो पाठ पूजा करो, ये पूजा करो, वो मंत्र वो अंतर करो, ये सब भी मैं करने वाली नहीं हूँ, मेरे से ये पसंद नहीं है, मेरे से करवाना नहीं, ऐसे मैं बोली। अच्छा, उनको बोल दिया कि अब मैं नहीं करूंगी। ठीक। तो आपने बोला कि नहीं, मैं समझ गई। बेसिकली आपने डॉक्टर को भी बाय बाय कर दिया, आपके अम्मा दुर्गा भवानी जिसकी पूजा करती थी उनको भी बाय बाय बोल दिया, और उनको बोला कि ये नींबू मंत्र पूजा पाठ के अलावा कोई रास्ता है तो बताओ, नहीं तो मैं ऐसा कुछ अब नहीं करने वाली। तो आपने सारे रास्ते बंद कर लिए। आपने ये बताया था कि आप करीब 14 साल तक आपको माइग्रेन पेन था, आप सोए नहीं थे, आपको काफी नींद नहीं आने की बीमारी थी, उसके बारे में बताएं। हाँ, ये सब भी छोड़ दिया ना, पूजा पाठ अंतर मंत्र सब भी छोड़ देने के बाद 15 दिन में मेरे से ध्यान मिला। ध्यान मिलने के बाद मैं तो ध्यान करती 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 देखो उधर तभी से मैं कभी पूजा छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया ध्यान, मेरे 15 दिन में ध्यान मिल गया ना। ध्यान मिलने के बाद ध्यान करती थी और हर एक काम करती थी, रात को सोती थी, बहुत अच्छा नींद आने लगी मेरे से। इतना कितना सालों से मेरे से नींद ही नहीं था, नींद के लिए मैं तो रोती थी। और डॉक्टर के पास दिखाए तो भी वो भी कुछ नहीं कर सके, पूजा कर रहे तो भी वो भी वो माँ भी मेरे से नींद नींद नहीं दे सकी लेकिन ध्यान ध्यान करती थी ना, बहुत अच्छा नींद आने लगी मेरे से। वो ये तो आपका बहुत वो वाला अनुभव बताओ कि कैसे आपको किसने ध्यान में लेके आए, आपको कैसे पता चला, आपका पहला ध्यान का क्लास में क्या आपने सीखा, वो बताइए। अच्छा। एक बाजू वाली मेरे घर पे बाजू आंटी एक लेके गए थे मेरे से, वो हर एक जगह पे बुलाते थे, नहीं थे, लेकिन मैं तो कहाँ पे भी उसके साथ नहीं गई, लेकिन वो थोड़ी महीने के लिए हमारे घर का बाजू में आई थी, ज्यादा दिन तक भी नहीं नहीं थे वो, थोड़ी दिन थोड़ी महीने के लिए आए थे वो आंटी। हर जगह पे भी बुलाती थी मेरे से, मेरे बेटी का घर आओ, मेरा बच्चे को घर आओ करके ऐसे बुलाती थी, मैं कहाँ पे भी नहीं जाती थी। एक दिन मेरे बहन आके वो प्राणायाम करने लगी थी, आपका बहन है जो बेटी है ना, ऐसे ही से उधर तो बिठाएंगे आप आओ करके। लेकिन मैं योगासन 1 साल तक की हूँ, योगासन भी की हूँ मैं 1 साल तक, 1 साल योगासन की हूँ, प्राणायाम करने के लिए नहीं हो रहा ये हुआ था, क्योंकि श्वास को प्रॉब्लम थी ना मेरे से, प्राणायाम करने के लिए नहीं हुआ था। 1 साल योगासन करके भी ये प्रैक्टिस करे तो भी मेरे से कुछ भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, नींद भी नहीं आ रही थी ना, इसलिए वो मेरे बहन को दिखा के वो प्राणायाम करते हैं ना, वो प्राणायाम जैसे उधर बैठता है, आंखें बंद करके बैठता है, आओ करके ऐसे बोला। मैं तो ऐसे मेरे तो प्राणायाम तो जरूरी है कि क्या की करने के लिए, ये प्राणायाम करने से मेरा बीमारी ठीक होगा कि क्या कि मेरे तो मन में ऐसे चलते थे, ये प्राणायाम के वो उधर तो लेके गए। उधर तो 5 बजे से 7 बजे तक क्लास रहता है, 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा सत्संग रहता था हर सोमवार हमारे एरिया में, हमारे घर का नीचे ही से वो क्लास, लेकिन मैं उधर नहीं गई थी। सभी तो क्लास तो हो गया था, बाद में 5 मिनट वो ध्यान से ही शुरू शुरू करते हैं और ध्यान से ही शांत करते हैं, बाद में 5 मिनट वो ध्यान के तरीका बताया, ऐसे हाथ क्रॉस करके ऐसे उंगलियों में उंगली मिला के और पाव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके श्वास के साथ रहना, बस उतना 5 मिनट ध्यान करवाया है। वो ध्यान करवाने के बाद 5 मिनट में इस मेरे से कोई कितना अच्छा है ये ध्यान,
वैसे मेरा बहन दोनों मिलके इस गए थे। उसी समय 5 मिनट ध्यान करके फिर वापस आ गया। क्लास हो गया ना, 5 मिनट में तो क्लास ही हो गया। 2 घंटा तो चला था, हम तो लास्ट में गए थे फर्स्ट दिन। बाद में घर घर आ गया हम उतना इस मेरा बहन भी थोड़ी दिन था, वो भी चला गया। और मेरा बच्चे स्कूल शुरू हुआ, स्कूल को वो जाने लगा। मेरा पति गांव में नहीं था, वो दूसरा जगह पे लारी डाला थे। हम काम को कोई काम करे थे भी वो तो नहीं चल रहा था ना, दूसरों गांव पे थे। मैं घर पे सिर्फ अकेली हो गई। तब मैं क्या किया, वो तो अभी मेरा बहन भी गांव को चले गए, मेरे बच्चे तो स्कूल को जा रहे, मेरे पति भी गांव को दूसरा गांव में है, अकेली हूँ ना। वो 5 मिनट ध्यान करके मैं तो आई थी ना, यही से तरीका बताया था ना, वैसे चुप के मन में आई बस। ऐसे करके अकेली हूँ ना, बैठना है के बैठ गई, एकदम बैठ गई हूँ मैं। वो पहला दिन में इस मेरे से असर हो गया, सब ब्लॉक हो गया। ऐसे पाव हाथ ऐसे छुड़ाने के भी नहीं आई, और आंखें बंद हुआ, आंखें भी खोलने के लिए नहीं आ रही, और मुंह बंद हुआ, मुंह भी खोलने के लिए बात करने के लिए नहीं हो रही, और पाव भी ऐसे छूट नहीं छूट पा रहे है। ऐसे फर्स्ट सीटिंग में मेरे से ऐसे हो गया। कितने घंटे बैठे थे पहली सिटिंग में? फर्स्ट शुरू में मैं तो कितना घंटा बैठी थी पता नहीं, लेकिन 3-4 घंटे तो मैं बैठी हूँ, समय तो नहीं देखती हूँ मैं। रिलैक्स होने के बाद, मैं उठने के बाद बहुत मेरे से जिंदगी में तो बहुत परिवर्तन, इतना आनंद, इतना खुशी। मैं कितना साल बचपन से भी मैं ऐसी नहीं थी। सिर्फ एक सीटिंग में 5 मिनट करके आके घर पे ऐसे बैठने से, एक सीटिंग में वो 2-3-4 घंटा भी शायद मैं तो टाइम नहीं देखी। उस एक सीटिंग में उतना ध्यान किया ना, मेरे से ये तो करना ही है, करना ही है क्योंकि मेरे से उसी समय से पता चल गया। मैं अकेली बैठ के मैं तो ध्यान प्रारंभ कर दिया। कितना कभी मन चाहे तो तब बैठना, कभी मन चाहे तो तभी बैठना। घर का काम छोड़ के भी मैं बैठ जाती थी, लेकिन अच्छा लगता था ना, ध्यान तो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़े दिन होने के बाद भी मेरे को समझाया, देखो घर का काम छोड़ के भी ऐसे नहीं बैठना, घर का काम करते करते ध्यान करना। ये दूसरा कोई भी नहीं बोला, मेरा मन से ही बोलने लगी। कौन बोल रहा है कि पता नहीं। शुरू में ऐसे स्पष्ट अनुभव हुए मेरा तो ध्यान में। आप, तो मैं ये समझी हूँ कि जब पूजा पाठ, मंत्र, जंतर मंतर, डॉक्टर, किसी से आपको फायदा नहीं हुआ। आपकी इतनी प्रॉब्लम्स थी, आपकी नींद की प्रॉब्लम्स थी, आप सो नहीं पाते थे, आप इतना पैसा खर्च करके, पैसा भी नहीं था इलाज करने के लिए, तो एक ही रास्ता था कि जो ऐसा रास्ता जिसमें पैसा भी ना लगे, पूजा पाठ भी नहीं हो, मंत्र जाप भी नहीं हो, कुछ ऐसा जिसमें ये कुछ भी नहीं हो और आपको रास्ता भी मिले, ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे। और आप ध्यान की पहली क्लास में ध्यान कैसे करना है ये सीखा, बस आंखें बंद करके। और पहली ही क्लास में आपको बड़ा आनंद लगा क्योंकि एक सुकून मिला, मन को शांति। आप 5 मिनट में आपको ऐसे इतनी डीप नींद आई कि आपको लगा कि पता नहीं ये क्या है, 14 साल से नींद नहीं आई, तो ये 5 मिनट में इतना अच्छा कैसे लग रहा है, ये क्या है। ऐसा जान के जब आप घर में जैसे फ्री हो गए, रिश्तेदारों से सब लोग कोई नहीं थे, तो आपने पहली ही बार 3-4 घंटे ध्यान किया तो आपको बहुत ही आनंद हुआ और आपको मजा आने लगा। फिर आप पूरा घर का काम पूरा करके आप ध्यान में ज्यादा से ज्यादा समय बैठने लगी। तो आप बताएं कि फिर आपके क्या क्या अनुभव रहे जब ध्यान आपने शुरू किया, तो क्या क्या अनुभव होता था आपको? ध्यान में ऐसे बैठने की शुरू कर दिया ना, फर्स्ट फर्स्ट मेरे कलर्स कलर्स आने लगी। बाद में वो कहा का पहाड़ और कार्ड कार्ड क्या बोलते हैं सती जी ने हिंदी क्या? में, कार्ड को क्या बोलते हैं ना, पेड़ थे वो रहते हैं ना। पेड़ पौधे, जंगल, हाँ पहाड़, जंगल, पहाड़। जंगल, जंगल पहाड़, और उधर तो मैं तो जाने लगी। शुरू शुरू में ऐसे अच्छा अच्छा दृश्य दिखने लगी।
ऐसे दृश्य तो ऑब्जर्व करने लगी। मैं ऑब्जर्व करते 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 एक बार क्या हुआ कि तो मैं तो कितना जो घटना चली ना, ये सब मेरा सासू जी, सासू जी का सासू माँ, ये सब कितना तकलीफ दिया था ना, ये सब मेरा आंखों के सामने आ गया। बाद में ये आंखों के सामने ये कौन कह के मैं तो प्रश्न डाली, ये कौन मेरे आंखें के सामने ये सब आ रहा है, ये नहीं, ये कौन है कह के मैं तो प्रश्न डाली। वो अपने आप आने लगी, प्रश्न अपने आप आने लगी। बाद में वो तो गांव का लोग है, कौन सा गांव का लोग, आप ये जन्म में तो ब्राह्मण का घर का परिवार वाली थी, वो लड़का होके पैदा हुई थी। अब बाप, मैं और मेरा पिताजी, वो गांव का लोगों को बहुत सताया था। उसी उस जन्म में गांव का लोगों को बहुत सताया था। लेकिन अभी जो भी मैं सताई हूँ ना, वो उसका घर का बहू हो के ये जन्म में मैं आई हूँ। वो मेरा सासू जी है ना, वो मेरा शरीर में तो आत्मा होके मेरे तकलीफ दिया ना, वो ऐसे ही तकलीफ नहीं दिया। वो उसको तो मैं तकलीफ दी थी, लेकिन शरीर में रहते रहते तो उसका तो एज हो गई थी ना, उसका एज हुए तो भी मैं उसका सेवा की थी। सेवा करने के बाद भी उसको तो मेरे पर जो कर्म था ना, वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना। वो मेरे से तकलीफ देने के लिए सो आई थी, फिर तकलीफ ना देने से वैसे ही उसका शरीर चला गया। शरीर छोड़ने के बाद वो तकलीफ दिया मेरे से। वो परिवार वाले में मैं बहू होके चला गई। देखो वो गत जन्म में जो कितना लोगों को तड़पाई थी, वो लोगों को मैं तो माफी नहीं मांगी, लेकिन मैं तो बदल गई थी, फिर भी माफी नहीं मांगी। क्यों माफी नहीं मांगी के तो मेरे से अवमान होगा, माफी मांगने से मेरे से अवमान होगा, ये माफी मांगने से भी नहीं, ये लोग नहीं मानते। मैं तो अच्छा हुआ कह के ये कैसे मानेंगे, ये लोग नहीं मानते। मैं अपने आप, मैं ही समझ के मैं क्या किया, सुसाइड कर लिया 36 एज में। 36 एज में मैं तो सुसाइड कर लिया। बाद में अभी देखो, वो तो इस जन्म में ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। वो बचपन से लेके 36 एज तक कंटिन्यू हुआ। जो गत जन्म में जो क्या क्या करने वाले थे, इस जन्म में भी वो किया। ये करने के बाद, इससे बाहर आने के बाद उसको जो क्या करने के लिए वो आया था, करने के बाद ही मेरे से मुक्ति मिला, उससे उसको सबसे मुक्ति मिला। वो अपने आप छोड़ के चला गया। मेरे ध्यान में मैं फिर मेरे बारे में समझना कि मैं 36 एज में फिर ध्यान में आई। लेकिन गत जन्म में 36 एज में मैं तो सुसाइड किया था। सुसाइड करने के बाद क्या हुआ कि तो कहाँ पे भी जगह नहीं मिला। एक मंदिर का सीढ़ी पे मैं तो जगह मिला मेरे से। तब बहुत, उससे पहले बहुत भटकी हूँ मैं, कहाँ पे भी नहीं जगह मिला। आत्महत्या महापाप कह के बोलता है ना, कहाँ पे भी जगह नहीं मिलता। जो रिजर्वेशन कर के हम तो टिकट पहले ही ले लेते हैं, अब उसका सीट में हम बैठने के तो बैठने के देता है का, किसी का कौन सा वस्तु भी को भी हमको, वो पेड़ हो, एक घर हो, एक आदमी हो, कोई भी हमको जगह नहीं देता रहने के लिए, क्योंकि हमारा तो आयुष पहले ही से हमारा शरीर छोड़ दिया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। बाद में 108 साल तक एक सीढ़ी, मंदिर का सीढ़ी में उधर तो जगह मिल गया। उधर जगह मिलने के बाद मैं तो रिक्वेस्ट करने लगी, मेरे से माफ करो, मैं तो अभी कभी भी मैं ऐसी भूल नहीं करती हूँ। मेरे से सही, अभी तो मेरे से शरीर होना है, मैं सही शरीर पे सही काम करूंगी। मैं अभी से ऐसे कैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं करने वाली हूँ कह के ऐसे माफी मांगने से मेरे फर्स्ट जन्म का पिताजी और मेरा पूर्णात्मा अम्बा भवानी और फर्स्ट जन्म में बुद्ध भगवान थे इस धरती पे। उसी समय में तो मैं तो जन्म ली थी, और बुद्ध भगवान, ये तीनों मिलके मेरे से हेल्प किया फिर अनेक शरीर लेने के लिए।
बाद में ये शरीर आ गई ना, अभी ये शरीर आ गया ना, पत्री जी को इसलिए मैं मानी हूँ, गुरु कह के इसलिए मैं मानी हूँ, क्योंकि उसका आत्मा सुभाष पत्री जी का जो शरीर में वाकिन हुआ ना, वो बुद्धा है, इसलिए मैं मानी हूँ, नहीं तो मानने वाली नहीं थी। बाद में मेरे से पता चला, शुरू में वो पता नहीं चला ये कौन है कह के। ओके, तो मैं ये समझ रही हूँ कि जब आप शुरू शुरू में ध्यान कर रही थी तो आपको अच्छे अच्छे कलर्स दिखे, अच्छे अच्छे दृश्य दिखे, आप एंजॉय करती रही। धीरे धीरे आपको आपके गत जन्मों के कुछ दृश्य दिखने लगे। फिर आपको आपके मन में सवाल भी था, आपने बताया था कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, लोगों ने मेरे साथ गलत कि इतना दुख क्यों दिया, मेरे ससुराल वाले मेरे से नफरत क्यों करते हैं, मैं इतनी सेवा करती हूँ। तो ये सारे सवाल थे, और कहीं ना कहीं ये सवालों के जवाब आपके सामने आने लगे आपके पिछले जन्म के रूप में। आपने बताया कि पिछले जन्म में आपने किसी गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर गांव वालों को सताया, जिन गांव वालों को सताया उन लोगों को आपने इतना सताया था। फिर लास्ट में उसी जन्म में आपको एहसास भी हुआ कि आपने गलत किया, पर आपने डर के मारे आत्महत्या कर ली। आपने उन उन लोगों से, गांव वालों से आत्महत्या करने मतलब करने से पहले आपने माफी नहीं मांगी और ऐसे ही मर गए। तो जिन जिन आत्माओं को आपने तड़पाया वो सभी लोग आपके ससुराल वाले बन के आ गए, आपके पति, आपके सास, आपके देवर। और वो लोग आपको शादी के बाद आपको परेशान करने लगे क्योंकि आपने उनको परेशान किया था, है ना? तो हाँ, ध्यान ध्यान में आपने ये खुद देखा। देखने के बाद तब मेरे से अंदर से वो प्रश्न था ना, ये कैसे, क्यों मेरे से ऐसे किया के वो सवाल ये, का जवाब मिल गया। हाँ, ये देखने के बाद वो गलती तो मेरा ही है ना, मेरा गलती से मेरे जो किया था वो वापस करने के लिए वो आया, तो दिमाग में वही थे ना, वो सब बाहर आ गया। अब आपका उतना दिन माइंड, से मैं उतना दिन से मैं तो वो मन में रख के बीमारी, एक एक बीमारी आने लगे, इतना अच्छा सेवा किए तो भी मेरे साथ ये ऐसे क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्योंकि यही प्रश्न था मेरे से। तो जवाब मिल गया आपको ध्यान में बैठ जवाब के, मिल गया। क्योंकि आपने खुद अपने आंखों से देख लिया। हाँ, जी, कि आप जो जितना आपने उनको तड़पाया था तो उतना ही वो आपको तड़पाने के लिए, बदला लेने के लिए वो आए थे। मैं तो उसको बहुत तड़पाई थी, लेकिन वो तो मेरे से इतना ही तड़पाया, अच्छा, तो फिर भी आप, फिर भी जी, मैं तो ये सह ना पाई। हाँ, आपका कहना है कि आपने ज्यादा उनको परेशान किया था, उन्होंने आपको कम परेशान किया था, फिर भी आप सह नहीं पाई। तो ध्यान से आपको आपका सवाल का जवाब मिला, आपको आपके जीवन का समस्या का समाधान मिला कि क्यों आपके जीवन में इतनी परेशानी आई, क्यों आपके साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि आपने गत जन्म में उनके साथ गलत व्यवहार किया। ये आपको पूरा पूरा जवाब ध्यान में आपने खुद अपनी आंखों से देखा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये सब चीजें कि ध्यान करने से आपकी बीमारियां तो चली गई शुरुआत के 1-2 महीने में। उसके बाद असली जो आत्मज्ञान है, कि भाई बोलते हैं ना पत्री जी कि अपने आप को जानो, आत्मज्ञान। तो ये आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को देखना आत्मा के रूप में, अपने पिछले जन्मों को देखना। वो आपने देखना शुरू किया, और आपने ये भी पाठ सीखा कि जब पिछले जन्म में 36 साल की उम्र में ही आपने जब आत्महत्या कर ली तो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आपको जगह नहीं मिला, क्योंकि आप ज्यादा साल जीने आई थी, पर आपने पहले ही आपने अपना जीवन अंत कर दिया, तो आपको पनिशमेंट मिला यूनिवर्स में, और 108 साल तक आप भटकती रही। पर आपको, मैं उसका उसका समय में तो लास्ट टाइम में, लास्ट गत जन्म में 150 साल आयुष लेके आई थी, 150। हाँ हाँ, सो बेसिकली 150 साल आयुष लेके आए थे, पर 36 साल में ही आपने अपना हाँ, जीवन अंत कर लिया। तो जितना साल बाकी था उतना साल आपको भटकना पड़ा, ठीक है ना? और फिर अगला जन्म लेने के लिए आपको अम्बा, दुर्गा माँ और भगवान बुद्ध और आपके पहले जन्म के जो पिता थे, उन तीनों ने आपको ये जन्म लेने में आपको हेल्प किया।
मदद किया। ठीक है, तो अब ये जन्म में आप आ गए, ध्यान ध्यान के बारे में आपको समझ में आया, और इसके बाद अपने गत जन्म देख लिए, इसके बाद और क्या हुआ? गत जन्म में मैं तो देख लिया ना, तब मेरा जीवन तो सुधारने लगी, और ऐसे करने से यही से वो सब मैं अपने आप में पहचानने लगी। और साधना आपने कैसे आगे बढ़ाया? जैसे आप बहुत सालों तक ध्यान किया आपने, कभी 24 घंटा, कभी 48 घंटा पिरामिड में आप ध्यान किया। आप एक जन्म नहीं, कई कई 150, 200, 400 जन्म देखा, वो भी बताए। ये तो मैं तो 324 324 ने 24 बोलते हैं ना हिंदी में। 324 जन्म में मैं ध्यान में आई। मेरा तो कितना हो गया कि तो उसी समय 500 जन्म तक गई थी। 500 जन्म तक गई थी। ये तो मैं तो कुछ भी नहीं ध्यान करती थी, बस मेरे से अंदर से आती थी ऐसे ध्यान करने के लिए। कहाँ पे भी मैं जाती थी ना, ध्यान महायज्ञ, ध्यान महाचक्र, और श्रीशैल में 12 घंटा, शुरू में श्रीशैल में 12 घंटा बैठी थी ध्यान में। 12 घंटा बैठने के बाद मेरे से अच्छा लगना लगा, और एक मैं तो कर्म तो कट रही हूँ ऐसे मेरे से लगा, लेकिन कुछ भी ये पता समझ में नहीं आया जो आपने बोला ना 324वें जन्म में आप ध्यान, मतलब ये आपका 324वां जन्म है? हाँ, 500 जन्म तक गई थी मेरा। 500 जन्म तक गई का मतलब क्या है? और 150 बार आपको जन्म लेना देखो था। एक जन्म में तो हम तो कर्म कटने के लिए आते हैं, एक कर्म करने के लिए आते हैं। हम तो यही से इस गलत रास्ते में जाते एक कर्म करने के लिए आते हैं, 10 कर्म लेके जाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये आपका 324वां जन्म था, और आपको 500 बार धरती पे आना था क्या? आना था 500 बार जन्म लेना था, क्योंकि कर्म का चुकाने के लिए आपको धरती पे आना था, आना पड़ता था। लेकिन अभी हाँ, हाँ 500 जन्म तक मेरा गए थे ना, वो ध्यान नहीं करते ना, उसका तो जन्म तो अधका हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन ध्यान करते हैं ना तब माइनस हो जाते हैं। ध्यान तो करते अच्छा काम करते हैं ना। अभी देखो कोई भी किसी को भी जो क्या तो भी किया तो बुरा किया तो गलत किया तो उसको तो स्टेशन में डालते हैं, उसको तो पनिशमेंट अच्छा, उसका कर्म देख के, उसका भाव देख के, उसका काम देख के कैसे पनिशमेंट कम मिलता है। यही से ध्यान करते बहुत ध्यान करती थी। कैसे बोलते थे, ऐसे अंदर से कितना दिन बैठने के लिए बोलते थे वैसे बैठती थी, और ध्यान प्रचार करने के लिए बोलते थे। और शुद्ध सात्विक जो अंदर है, जो भी अंदर है, जो कर्म शुद्धि करने के लिए शुद्ध सात्विक आहार लेना, और मौन रहना, और उपवास भी रहना। ऐसे ध्यान एक ही करे तो कुछ भी नहीं होता। ध्यान करते मौन और प्रचार और ये उपवास का मतलब, मैं पूजा करते समय उपवास रहती थी कि ऐसे उपवास नहीं, अंदर से आपको मैं तो महीने भर 2 महीना 3 महीना ऐसे उपवास करने के लिए बोलता था। ऐसे उपवास करते 2 महीना 3 महीना मौन में रहने के लिए बोलता था। ऐसे मौन रहते ऐसे ध्यान प्रचार करने के लिए भी बोलते थे मेरे से। ऐसे मैं सभी करती थी, जो अंदर आते थे मैं ऐसे करती थी। मेरे से ये ऐसे क्यों करवा रहे हैं आप, कह मैं तो ये ऐसे प्रश्न डाले तो आपको अभी ये समझ में नहीं आता क्यों, क्या आप प्रश्न नहीं डालना, अंदर से जो आवाज आती है बस उतना ही करना। के यही से क्या बोल डांटते थे, अंदर से ही डांटते थे। हाँ ठीक है, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। जो मैं शुरू में ही संभा भवानी से बोलते थे ना, मैं लोगों को लिए जो भी अच्छा होने के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शुरू में ध्यान मैं करती थी ना, शुरू में
एक मैं तो संकल्प रखी थी, प्रापंचिक का संकल्प। वो जो क्या है कि तो 4 लाख हमारा पास थे, 4 लाख थे पास हमारा पास, लेकिन हमको घर, दूसरा घर देखने था, छोटा घर में थे। वो 4 लाख में तो हमारा पास उतना ही सही, हम तो बड़ा घर देख लिया। डांस क्लास, हमारा बेटा डांस क्लास रखना है मैम। अम्मा, पिताजी का भी काम नहीं है, वो तो 10वीं क्लास पढ़ता था। पिताजी का भी काम नहीं है, अभी तो ये छोटा घर है, अभी ये टाइम तो हो गया ना, अभी तो बड़ा घर हमको होना, ठीक है, ऐसे बोला। उसी समय घर को देखने के लिए गए तो वो तो बहुत बड़ा था घर, बहुत, अभी भी चल रहा है वही से डांस क्लास अभी भी चल रहा है, बहुत बड़ा था। वो 4 लाख हमारे पास था, वो 8 लाख बोल दिया, वो ओनर 8 लाख बोल दिया। बोलने के बाद हमारा तो यही, इतना तो पैसा नहीं है ना, ठीक है। हम तो आके घर पे आके नई नई ध्यान में तो संकल्प रख के बैठे तो सब कुछ हो जाते है। हम तो वही 4 लाख में वो ओनर हमको घर देते के हम तो संकल्प रख के, मैं और मेरा दोनों बेटे भी, हमारा पति तो गांव में रहते थे ना, हम तीनों बैठ के ध्यान किया। ध्यान करके 3 दिन में फिर हम उसको घर गए, ओनर को घर गए। 3 दिन में गए के बाद हमारा पास 4 लाख है, हमारा पास उतना नहीं, 8 लाख तक नहीं के बोलने ने, ठीक है मैं आपका मर्जी, आप आके रहो, ऐसे बोला। बोलने के बाद वही स्पष्ट, और मैं ऐसे प्रापंचिक से संकल्प रख के मैं ध्यान नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे से ध्यान में जो भी करते हैं ना वो हो जाते हैं, क्योंकि पता चल गया अंदर से। वो ध्यान प्रचार करो, सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन लोक कल्याण के लिए ध्यान का समय रखो, ऐसे अंदर से आया। तभी से आज तक मैं किसी का भी जो संकल्प नहीं रखती प्रापंचिक के लिए। तो अम्मा, एक सवाल है, 2008 से लेके अभी तक ध्यान किया, कितना जन्म आपका कट गया? मेरे कितना जन्म कट गया कि तो 500 जन्म था ना, 5 जन्म में भी अभी तो मेरे से बहुत दिनों के बाद, बहुत साल होने के बाद आप तो जन्म से भी मुक्ति हो गया और कर्म से भी मुक्ति हो गया। यही से इस अंदर से इस मेरे से आवाज आई आपसे, बहुत अब जन्म से भी मुक्ति पा गई और कर्म से भी मुक्ति पा गई। आप अभी स्वतंत्र है, आपका मर्जी, आप कितना दिन भी धरती पे आप रह सकते हैं। वाओ, आपका काम होने के बाद आपका मर्जी से ही आप शरीर छोड़ सकते हैं। यही से मेरे से एक आवाज भी आई, अंदर से एक आवाज भी आई। लेकिन हर एक स्थिति में भी मैं तो जो स्थिति मेरे अंदर से अभी जो को मैं आप तो बोधन कर सकते हैं कि मेरे से कन्नड़ा भी नहीं आती थी, मैं ध्यान बोलने लगी, कुछ भी नहीं आती थी। आप तो बोधिसत्व बन गई, आप बोधन कर सकते हैं ध्यान के बारे में। और मैं तो मेरे को से पहचानने लगी, वो मैं तो बोधन कर रही हूँ, मैं तो ध्यान के बारे में बोल रही हूँ। और थोड़े दिन होने के बाद आप मास्टर बन गई, ऐसे अंदर से आवाज आने लगी। मास्टर का मतलब क्या है ये तो पता नहीं, मास्टर का मतलब आप ये हॉस्टल मास्टर आके आपको कैसे संदेश देने लगे, यही से इस दूसरों को भी आप संदेश दे रहे हैं कितने लोगों को। ऐसे मैं तो आप दूसरा बोलने लगे ना, आप आई थी ध्यान में आई थी, ऐसे बोली, संदेश दे के गई, ये भी अच्छा हुआ। एक बार पत्री सर ने जो देवगण के बोलते हैं ना फूल, वो सामने सोफा पे रख के बैठे, तो मैं तो पत्री जी के बात करने के ऐसे मिलने के लिए गई थी, कभी आई तो भी जाती हूँ ना, तब गई थी। जाने के बाद वो स्पष्ट मेरे से ये फूल दिखा, देवगण फूल। बाद में पत्री जी का सर के सामने मैं तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक ऐसे ही सेवा कर लेती, सेवा करते करते बेटी। देखो ये फूल का मतलब अभी आप देख रहे हैं ना, उसका जो क्या है ये मेरे से पता नहीं था ना। उसे सर ने एक आत्मा को भी एक सुगंध रहती है,
अभी पत्री जी आए तो भी गंध का वासन सुगंध आते है ना, पत्री जी आए थे गंध सुगंध आते है ना, ऐसे आपका देवगण गणगली का फूल का सुगंध कहाँ पे भी आप कहाँ पे भी गए तो वो सुगंध आती है। ऐसे पत्री जी ने साक्षात समक्ष में से बोल दिया। ऐसे हर एक भी मैं तो ऑब्जर्व करने लगी। और एक बार सदानंद योगी जी लास्ट दिसंबर में ध्यान यज्ञ होने के बाद, महिला ध्यान यज्ञ होने के बाद मैं कर्नूल को जाके घर को आई। कर्नूल में जो सदानंद योगी का जो फोटो है उसको सामने बैठ के मैं तो ध्यान किया। खुद सदानंद योगी का वो तो नहीं दिखा, उसका वाणी मेरे से सुना दिया। अभी तो आप अभी ये शरीर कैसा है देखो, ऐसे शरीर के साथ ही आप अलग दूसरे जगह पे भी आप जाते हैं। ऐसे ऐसी शक्ति है आपके पास, वो तो आपने पा लिया, ऐसे बोला। ये तो मैं तो उधर से भूल गई। बाद में आने के बाद 5-6 महीने होने के बाद मेरे से 2-3 लोग ऐसे बोला, आप हमारा घर पे हमारा प्रोग्राम में आए थे ना, आप ही से थे, फिर ट्रैकिंग करने के लिए, और ऐसे खा के भी आप चले गए कह के ऐसे बोला। लेकिन मैं तो सच्ची ये शरीर के साथ मैं कहाँ पे भी नहीं गई, लेकिन उसको मैं देखी हूँ। ऐसे मास्टर लोग बोलते हैं ना, ऐसे मैं तो सर्च करती थी ये सच्ची है कि नहीं की के। और सुगंध भी, ये भी मैं तो दूसरों को मुंह से वो सुगंध आते समय आपका मुंह मेरे से दिख गया, ऐसे बोलते थे। तो बाद में पता चला मेरे से वो हाँ, ऐसे सब ध्यान से होता है। तो अम्मा ये आप, मैं अभी कंक्लूड करना चाहती हूँ टाइम का ध्यान रखने के लिए। तो आप ओके। ये बोल रहे हैं कि आपको ध्यान के द्वारा आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में पता चला। आपके अंतर से आपको मास्टर्स ने गाइड किया कि क्या क्या करने से आप अपने जन्मों से और कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान के साथ साथ आप उपवास करते थे और आप ध्यान प्रचार करते थे, और और भी शाकाहार रैली करते थे। इस तरीके से आप करने से और ज्यादा से ज्यादा पिरामिड में ध्यान करने से आपको बहुत ज्यादा आसानी से आपको कर्मों से मुक्ति मिली। आपको अंदर से ही आपको मैसेज मिला कि आपने पूरा अपने जो भी 500-600 जन्म आपके थे, जो वापस आने वाले थे, अगर ध्यान नहीं करते तो वो सारे कट गए और आप स्वतंत्र हो गए। और इस दौरान पत्री जी आपको एस्ट्रली थर्ड आई के थ्रू आप मतलब आपको गाइड करने लगे। सदानंद योगी जी, आपने लोपसंग रामपा के बारे में भी बताया था, एक बार आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया था, तो अभी आप अ, एक बार बताया था। तो आप कितने मास्टर्स के साथ आप कितने मास्टर्स ने आपको अभी तक गाइड किया है? कितने मास्टर के साथ? आपको कितने मास्टर्स ने गाइड किया है अभी तक? हाँ, ये शुरू दूध नाना के भी वो भी बहुत गाइड किया, उसका भी एक स्टोरी है। आप बस नाम बता दीजिए। दूध नाना और मोहम्मद और अम्बा भवानी और दुर्गा माता के भी, दुर्गा माता और लोबसाम रामपा और पत्री जी थे कभी भी अंतरंगद सदगुरु है वो पत्री जी। अनेक बहुत बहुत मास्टर है, लेकिन इतना तो याद है। लेकिन दूध नाना तो बहुत हमको हेल्प किया है, दूध नाना भी हेल्प किया है। जी। सो और ये मोहम्मद मोहम्मद भी उसी समय तो रमजान के भी मेरे से पता नहीं। मेरे बच्चों के साथ मैं 40 डेज मंडल ध्यान करती थी, सुबह 4 बजे उठ के। मोहम्मद का एक संदेश क्या आया कि तो हम सब एक है, सबका मालिक एक है, वो संदेश दे के चला गया। लेकिन मोहम्मद कौन है कि भी पता नहीं मेरे से, बाद में पता चल गया सर्च करने के बाद। जी। और बाद में पता चल गया ना, फिर वो पहला शुरू में संदेश आई थी, बाद में वो सामने भी आया, उसको मैं देखी मोहम्मद को। ग्रेट। सो आप ध्यान में पत्री जी को, लोपसंग रामपा को, मोहम्मद को, अम्बा माँ को, दुर्गा जी को, ये अम्बा माँ और दुर्गा दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, ये अलग अलग है।
लेकिन ये Okay. दुर्गा माँ उसका बहन कह के बोलते हैं, लेकिन वो अलग मास्टर है, ये अलग है। अच्छा, तो फिर नवरात्रा में फिर आपके साथ ध्यान करेंगे, मतलब आप दुर्गा माँ को साथ में अम्बा माँ के साथ ध्यान करवाना हमको सोमवार को। ग्रेट ग्रेट अमेजिंग। सो देखिए मास्टर्स, आज आपने राजीव साहा जी सुन रहे हैं? हाँ, सो देखिए आपको बहुत सारे मेरे को आशा है कि आज हमने सीखा कि ध्यान से हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो बहुत आसानी से हम घर पे बैठ के हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बिना किसी 1 रुपए के, बिना किसी दवाई के। और साथ साथ में हमारे जीवन के जो सवाल है, समस्याओं के सवालों के समाधान, कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में क्या दिक्कत है, वो सब चीजों के सवालों के जवाब हमें खुद ध्यान के अंदर हमें मिलते हैं। साथ साथ में हमारे पिछले जन्मों में जितना हम कर्म लेके इकट्ठा करे हैं, उन कर्मों से भी हम मुक्ति पाते हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अम्मा आपने बताया था, कि आपने बोला था कि जब इंसान का जो शव होता है, जो डेड बॉडी होता है, जब उसको जलाया जाता है मृत्यु के बाद, तो खाली उसका शरीर जलता है पर उसके कर्म नहीं जलते। मरने से जब शरीर जलाते हैं तो सिर्फ शरीर जलता है, उसके कर्म नहीं जलते। पर जब कोई ध्यान करता है तो उसका शरीर तो वैसे ही रहता है पर उसके कर्म जल जाते हैं ध्यान की अग्नि से। ध्यान से जो ज्ञान मिलता है, ध्यान आग्नि या ज्ञान अग्नि कर्म दग्धानी, इसका रियल एग्जाम्पल है आप, कि ध्यान से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से, उसकी शक्ति से, उसकी अग्नि से हमारे पूरे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसका आप एक रियल एग्जाम्पल है अम्मा। हम बहुत बहुत आपके लिए शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं कि आपने हमें आपकी रियल स्टोरी बताई और इतना कुछ आपने इंस्पायर किया कि ध्यान से बीमारियां तो बहुत छोटी बात है, पर हमें अपने जीवन का जो मुख्य सवाल है उसका जवाब मिलता है। साथ साथ में हमारे जो गलत कर्म हम लेके आए हैं, उन कर्मों से हम मुक्ति भी पाते हैं, और फिर विश्व कल्याण के लिए एस्ट्रल मास्टर ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, लोमसंग रामपा और जितने भी मास्टर्स हैं, उनके साथ मिलके हम इस विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं, एक मास्टर बनके, और हमारे जीवन का मकसद पूरा करते हैं दूसरे सोल्स को गाइड करने के लिए। तो आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं। हमें बहुत बहुत खुशी है कि आपने पीएमसी बिहार के लिए समय दिया, और बहुत सारे ध्यानी हैं जो बीएमसी बिहार में अभी जुड़े हैं जूम पे और यूट्यूब चैनल से। इससे आज के इस सेशन से मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाह रही थी कि ध्यान बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों, इसको बहुत लाइटली मत लीजिए। आनापानसति ध्यान और पिरामिड का उपयोग करके आप अपनी जीवन को बदल सकते हैं। आप इसी जीवन में आप बुद्ध बन सकते हैं, इसी जीवन में आप यही जीवन आपका आखिरी जन्म हो सकता है अगर आप सही में साधना करेंगे। तो अम्मा हमारे लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अम्मा लास्ट संदेश कुछ बोलना चाहते हो, फिर हम कंक्लूड करते हैं। मैं करना चाहता हूँ स्वाति जी जी कि मेरे 20 दिन आगे के क्वेश्चन को उन्होंने आज क्लियर किया और मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसमें ध्यान बहुत ही और ताले से भी बड़ा ध्यान एक चीज है, जो ध्यान करने से, मिनट के नजर से ध्यान करने से आपको बहुत ही और राजीव जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजीव जी कल आप अच्छे, अभी आप जो भी बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, बट मुझे इतना सुनाई दिया कि आपके सवाल के जवाब आपको
मिल गए हैं, है ना। सो मुझे आशा है और खुशी है कि आपके सवालों के जवाब मिल गए। मास्टर्स, और किसी को कुछ शेयर करना है? कैसा लगा? कोई क्वेश्चंस हैं? मिस्टर अभिषेक ठाकुर जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? आ, आ, हेलो राज जी जी हेलो हेलो, हाँ जी मैम, अभिषेक बोल रहा हूँ मैम। जी आतो अभिषेक बंधु मैम। जी। हाँ जी मैम, ये मेरा क्वेश्चन था एक अम्मा जी से। अम्मा जी जैसे बता रहे थे ना कि ध्यान में हमें कभी मतलब जैसे बोल रहे थे संकल्प करके कोई प्रापंचिक चीज के लिए मतलब ऐसा ध्यान का मतलब यूज नहीं करना चाहिए। बट मैम जैसे लाइफ में कई बार होता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है या कई बार ऐसा, तो हम कई बार ऐसा कर भी सकते हैं, मतलब संकल्प करके ध्यान कर सकते हैं किसी चीज के लिए, अगर कोई हमें मतलब ऐसा कुछ चाहिए हो या कुछ ऐसा किसी चीज के लिए। ये था मैम क्वेश्चन। और मैम एक क्वेश्चन और था कि पिरामिड का मैम, अब मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पे मैम पिरामिड है नहीं कहीं पे, तो मैं कैसे, आप बोलते हैं कि पिरामिड मतलब यूज करके अगर मेडिटेशन करनी तो वो कैसे कर सकता हूँ मतलब। जी हाँ जी, आ, थैंक यू। जी, दोनों सवाल के जवाब। तो अम्मा ललितम्मा, इनका ये सवाल है कि प्रापंचिक जैसे किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी शादी करना है, ये सब प्रापंचिक गोल्स है, ठीक है। तो क्या इन चीजों के लिए हमें इस चीजों में सफलता पाने के लिए हमें ध्यान नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं? हाँ, ये तो अभी मेरा अभी तो एक को चल रहा है, ये क्या है के अभी देखो, वो ध्यान मैं परसों एक बार बोली थी, इधर तो वो कर्म का घाट उधर बैठ गया, इधर तो क्रिस्टल लगा के पत्री जी ने बोला के लेकिन वो एक महीने में क्या किया कि तो उसका इसका मन में तो क्या आया, ध्यान प्रचार करने के बाद मेरे से सही होगा कि क्या की ऐसे आने से पत्री जी ने उसको क्रिस्टल लगाने के लिए बोला था। क्रिस्टल लगाने के बाद अभी ये कितना लोगों के स्कूल और कॉलेज जाको वो तो ध्यान प्रचार कर रही हो मेरे से, मैं तो देख रही हूँ और फोटो भी भेजी भेजी है वो। इतना लोगों से ध्यान प्रचार कर रहे हैं ना, अभी तो उसका बहुत प्रॉब्लम है, वो तो ठीक करो अभी कैसे क्या करने से वो प्रॉब्लम से वो बाहर आना है, वो आपका जवाबदारी है, वो आप ही करना के पत्री जी ने मेरे से बोला है, काम दिया है। लेकिन मैं तो लेकिन वो तो चुपचाप बैठ गई, उसका तो समस्या सरेंडर हो गया ना। सरेंडर होने से देख मास्टर से एक एक को काम देते हैं, देखो ऐसे क्या करने से वो समस्या से बाहर आते हैं, एक एक को मास्टर काम देते हैं, वो काम सब यूनिवर्सिटी से जो कॉस्मिक मास्टर्स के लोग मिलके ये करते हैं। नहीं अम्मा, हमारा हमारा आप दिमाग में इनका सवाल का जवाब ये दीजिए कि क्या ये ध्यान कर सकते हैं प्रापंचिक उनके जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए, वो पूछ रहे हैं। ध्यान तो कर सकते हैं लेकिन अपने आप हो जाते हैं, वो आपको क्या करना है वो हो जाती है। तो ध्यान करने में कोई ध्यान प्रॉब्लम तो ध्यान नहीं है ना? ध्यान इस करना है, ध्यान इस जी करना है सिर्फ। जी। आप ये बोल रहे थे कि ध्यान जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ध्यान करने से मास्टर्स आपको गाइड करते हैं, वो मैं समझ नहीं पाई, ये इसका क्या एग्जाम्पल का क्या मतलब था? अभी आपने बोला ना वो क्रिस्टल रखा, तो इसका क्या, मैं समझ नहीं पाई। को किसको पूछ रहे हो? अभी आपको ही मैं पूछ रही हूँ कि अभी आपने बोला ना कि पत्री जी ने आपको टास्क दिया उनका क्रिस्टल रखने का, तो वो एक उस मतलब आप क्या बताना चाह रहे थे? ये तो ध्यान 10-12 साल से कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा थी वो, अच्छा था वो, लेकिन ध्यान प्रचार नहीं किया। उसको मन में एक बार आई ना ध्यान प्रचार करने के लिए, इसलिए वो कर्म का घाट, उसका तो कर्म का घाट उधर तो ब्रह्मरंध्र में थे, कॉस्मिक एनर्जी तो नहीं आ रहे थे, कितना ध्यान करे तभी, क्योंकि उसका कर्म है ना, ध्यान प्रचार करने से ही उसका कर्म तो कट जाती है, लेकिन वो ध्यान प्रचार नहीं किया। एक बार मन में आया मैं तो ध्यान प्रचार करना हूँ करके, तब उसको वो निकालने के लिए बोला था पत्री सर, वो निकाल के इधर तो क्रिस्टल रख दिया, एस्ट्रल से
अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं, अभिषेक जी ने जो सवाल पूछा कि जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सिर्फ ध्यान से नहीं, ध्यान प्रचार करने से आपके कर्म आपके दूर होंगे और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसका मतलब ये है? ठीक है, यही है ना? पूछ रही हूँ मैं आपसे। यही ध्यान ज्ञान, प्रचार ज्ञान के साथ साथ ध्यान प्रचार भी करना है। अभिषेक, अभिषेक समझ गए ना आपका पहला सवाल का जवाब? अब दूसरा जो आपने पूछा कि पिरामिड, हिमाचल प्रदेश में पिरामिड सेंटर नहीं हो तो ऑनलाइन 51 पिरामिड्स करके अयप्पा पिंडी है हमारे बेंगलुरु के मास्टर। अपर्णा, अपर्णा जी, कैन यू शेयर द लिंक, 51 पिरामिड्स का लिंक चैट में, इंटरनेट? हाँ ठीक है। अभी चैट में आप अभिषेक वो लिंक यूज करके ऑनलाइन पिरामिड का ऐप ऑर्डर कर सकते हो। थोड़ी देर में वो चैट में जवाब दे देंगे अपर्णा जी। सो थैंक यू। यस नीलम जी। जी जी मैम, सभी ध्यानियों को आत्मबंधन। मैम, मेरा सवाल ये था कि अभी मैम बता रही थी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम था, गैस भी था, तो मैम बचपन से मैं भी व्रत पूजा पाठ बहुत करती थी। जब तक पूजा नहीं करती थी तो खाना भी नहीं खाती थी, तो इस वजह से बचपन में ही मेरे को भी गैस्ट्रिक हो गया था। और वो धीरे धीरे शादी के बाद जाकर के मैम बहुत ज्यादा हो गया कि मेरे को काम करने में भी प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे होम्योपैथिक दवाई खाई तो मतलब ठीक हो गया। लेकिन अभी मेरे को मतलब 6 माह से अभी फिर मेरे को प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो रही थी, दूसरे टाइप का गैस। मतलब अब पहले जैसा छाती में दर्द था वैसा नहीं है, बट कहीं भी दबाने पर ढकार आता है, मतलब प्रॉब्लम मतलब हो रहा है। लेकिन अभी आजकल थोड़ा फिर होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ और ध्यान भी करती हूँ, तो पहले से कुछ आराम अभी हो गया है। मतलब तो बैक में दर्द भी होता है और दबाने पर वही डकार निकलेगा और पेट भारी भारी सा लगा रहेगा। इधर खाना पे भी थोड़ा कुछ कंट्रोल किया है मैंने, और इसलिए कि खाना खा करके बैठ जाती हूँ शाम में, तो बैठने से लगता है कि और पेट भारी हो गया। मतलब पैखाना भी साफ नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा आजकल, 10 दिन से ऐसा हो रहा है। तो लगता है कि खाना भी खाना है और ध्यान में बैठना भी है, जूम पे जुड़ना भी है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं, लेकिन कुछ सजेस्ट करिए मैम कि मतलब हम अब कैसे करूं कि मैं ध्यान भी कर पाऊं, जुड़ भी पाऊं और शरीर भी ठीक रहे। अम्मा कुछ अम्मा समझे कि आप? ध्यान ध्यान करने से ही सब कुछ ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप जो पूजा व्रत के लिए तो उपवास करते हैं ना, वही उपवास नहीं चाहिए। लेकिन आपका जो अंदर से जो आवाज आती है ना, आप तो वही करना है। एक एक शरीर को क्या करने से वो ठीक होता है, वो ध्यान से माध्यम से ही ठीक हो जाती है। अभी मैं नहीं पूजा पाठ करती मैम, मैं बहुत पहले करती थी, शादी से भी पहले करती थी। अभी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ पूजा पाठ उपवास कुछ भी नहीं, बस कुछ नहीं, बस मैं ध्यान ही करती हूँ। आपको पेट तो भारी हो रही है, आपको खाने के लिए मन नहीं रहे तो आपको नहीं खाना है। आपको मन नहीं आ रहे है ना खाने के लिए? मन आ रहे है या नहीं आ रहे है खाने के लिए? मन तो आता है मैम, मन आता है तो खा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा कम खा रही हूँ आजकल कि बैठना है तो एक रोटी कम ही खाऊं। हाँ, ये तो ठीक है ना। आप तो ज्यादा खाने से बजाय थोड़ी कम खा रहे हैं। इसकी तकलीफ क्या है आपकी? इनका पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो मेरे से भी थे, लेकिन मैं आपने वो ठीक हो गया। लेकिन ज्यादा ध्यान तो ज्यादा करना है, ध्यान तो ज्यादा करने से ही ठीक होगा। वही ज्यादा ध्यान नहीं हो पा रहा मैम। अभी तो 1-2 घंटा, मतलब पहले कम करती थी, लेकिन अभी 2 घंटा कर रही हूँ, बढ़ाई हूँ। इसलिए कि दिन में काम भी होता है, दिन में तो प्रतिदिन मैं डेली दोपहर में नहीं कर पाती हूँ, लेकिन किसी दिन
मैं बैठ के या लेट करके? रात को बैठो मैम, आपको रात को समय रहता है ना, रात को तो सुबह नींद कम सुबह करने में से मैम, सुबह में 3 बजे 3:30 बजे मैं उठती हूँ, तो 5 साढ़े 5 बजे तक, कभी 6 बजे तक, अब जब तक मैं बैठ पाती हूँ तो फिर मैं बैठती हूँ 1.5-2 घंटा से सुबह में। कम होता है, लेकिन उसको वो मेरे से कम नहीं हुआ, लेकिन कभी आप भूल जाते हैं। देखो, कभी आपका जो बीमारी सब भूल जाते हैं, तभी सो उससे बाहर आ जाती है। लेकिन हमको ये बीमारी है, ये है, ये प्रॉब्लम है, यही से बोलते बोलते, यही से ऑब्जर्व करने से हमको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हम सब कुछ भूल के श्वास को ऑब्जर्व करने के लिए बैठ जाते हैं। देखो, हमको पता ही नहीं चलता, वो अपने आप कभी गया था कि क्या की पता नहीं चलता। मैं यही से कितना बीमारी ऐसे भूलने से ही वो चला गया। जी जी। अच्छा, कहने का मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को याद करके ध्यान में ना बैठे कि भाई मेरे को पेट में ये प्रॉब्लम है, आप सब कुछ भूल जाइए और बिल्कुल सांसों के साथ रहिए और अपने आप आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। मम्मा का कहना ये है। जी जी। ठीक है नीलम जी। जी जी जी। जी राजीव जी, अब बोलिए। जी मैम, मैं जो बोलना चाह रहा था कि मेरा क्वेश्चन स्वाति जी से आज से 20 दिन पहले हुई थी, उसका जवाब अम्मा ने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से दिया, जो सभी ध्यानी को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज अम्मा की बात सुन के। और फास्ट लाइफ और पूर्व जन्म और ध्यान से क्या फायदे होते हैं, और अम्मा ने अपने जीवन में ध्यान करने से पहले क्या उनको प्रॉब्लम था जिसको उन्होंने ध्यान के माध्यम से दूर किया, और पिरामिड के भीतर ध्यान करने से क्या फायदे होते हैं, अम्मा ने क्लियर एक एक पार्ट बाय पार्ट क्लियर उन्होंने किया। और इजिप्ट में जो पिरामिड है, इजिप्ट का जो पिरामिड का हम लोग कॉन्सेप्ट लेके हम लोग इस भारतवर्ष के अंदर में चल रहे हैं, तो इजिप्ट के अंदर में आज से कई हजार साल पहले इस ध्यान का, ज्ञान का वो लोग ज्ञान जानते थे। इसलिए आज हम लोग भी उसी पैटर्न पे चल के आज ध्यान में हम लोग बहुत ही आगे की ओर जा रहे हैं। और अम्मा, मेरा एक पर्सनल अपना क्वेश्चन है अम्मा, मैं जिस दिन ध्यान नहीं करता हूँ अम्मा, तो मुझको पूरी बॉडी में अजीब तरह से कुछ अजीब टाइप से शरीर होने लगता है। इसका मूल कारण क्या क्या है अम्मा? मैं 2 दिन ट्रेवल में रहा, मैं अभी इस टाइम में बंगाल में हूँ, तो मैं ध्यान नहीं किया तो मेरे बॉडी में अजीब तरह का हरकत होता है अम्मा, और ध्यान करते तो एकदम सिस्टम में रहते हैं। हाँ, आप तो ट्रैवल करते समय भी ध्यान कर सकते हैं, बस में, ट्रेन में, कहाँ पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आप ये नशा जैसा, ये भगवान का नशा है। नशा लेने से ही सबको ठीक रहता है, भगवान का नशा ही, वो नशे सबको भी चाहिए। नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ, यदि हमने नहीं किया तो पूरे बॉडी में कुछ अजीब हरकत महसूस होता है, मन अजीब टाइप से लगता है, क्यों ऐसा क्यों लगता है? इसका आंसर चाहिए अम्मा। अब वही बोल दिया ना मैं, तो नशा जैसा मैं बताती हूँ। नशा भी है एक्चुअली। क्या है ना, हम लोग रोज 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी लंच में, 2 रोटी डिनर में। अगर 2 दिन नहीं खाएंगे तो कैसा लगेगा बॉडी में? वैसे ही वीकनेस और भूख बढ़ेगा। वीकनेस लगेगा, भूख बढ़ेगा। वैसे ही हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी जो हम ध्यान में रिसीव करते हैं, अब क्या है कि जब हम ध्यान नहीं करेंगे तो कॉस्मिक एनर्जी नहीं आएगा। तो हमारा जो माइंड में जो रोज पहले जैसे घर साफ करते हैं, वैसे हम सुबह सुबह अपने विचारों की क्लीनिंग करते हैं, राइट? और हमारे आत्मा को भी कॉस्मिक एनर्जी का भोजन मिलता है ध्यान से, तो हमारा आत्मा भी खुश होता है और हमारा माइंड भी रोज साफ होता है। अब जिस दिन ध्यान नहीं किया तो माइंड क्लीन नहीं हुआ, आपकी आत्मा को कॉस्मिक एनर्जी का भोजन नहीं मिला, उसको भी, आपकी आत्मा को आपने लंच नहीं कराया, डिनर नहीं कराया, तो अब वो परेशान होगा ना। तो वही बात है कि कॉस्मिक एनर्जी की कमी होने के वजह से ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। मैंने अपनी बॉडी में जो ऊर्जा लेने की आदत जो बन जाती है, वो ऊर्जा नहीं मिलने के कारण बॉडी में एक हलचल पैदा होता है, यानी उस चीज को लेने के लिए वो चाहता है कि वो शरीर बोलता है कि तुम एक कुछ घंटे के लिए ध्यान में चले जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। यस बिल्कुल। थैंक यू अम्मा। राजीव जी, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मास्टर।